शाम का समय था। मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर एकांत में बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन 3 घंटे बाद आने वाली थी। तभी अचानक एक सुंदर सी महिला मेरे पास आकर बैठी। मैं महिलाओं से वैसे ही घबराता हूँ, लेकिन जब महिला अनजान हो तो मेरी जान ही निकलने लगती है। कुंवारा ब्रह्मचारी आदमी जो ठहरा, इतने करीब जनानी को कैसे सहन कर पाता। मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा, बैठ जाओ। मैंने उसकी ओर देखा और आंखों से प्रश्न किया, और जवाब में वह बोली, पहचाना नहीं क्या। मैंने ना में गर्दन हिलाई। उसने उदास होकर कहा, मैं चारू। मैं पहचान गया, और मेरे मुख से ओ बस इतना ही शब्द निकला। यादों पर जमा कुछ कोहरा हटा और गौर से उसका चेहरा देखा तो उसकी 15 साल पुरानी वास्तविक आकृति जहन में उभर आई। मेरे मोहल्ले की लड़की थी और साथ में भी पड़ी थी। साल भर पागल भी रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत दर्द हुआ आज। जिसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया, वो शख्स तो मुझे पहचानता भी नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने आंखों से प्रश्न लेकर उसकी ओर इशारा किया। उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इतना चाहा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं। मैंने फिर नामे गर्दन हिलाई। उसने कुछ पुराने यादों के पन्नों को पलटा और मुझसे कहा, याद कर, 12वीं कक्षा में तेरी कॉपी में आई लव यू लिखकर किसी ने पर्ची दबाई थी। मैंने कहा, हाँ, मगर वो तो किसी लड़के की करतूत थी। उसने कहा, पागल, वो कोई लड़के की मजाक नहीं, मैंने ही की थी। मैंने कहा, ओ मगर लिखावट तो तेरी नहीं थी। जब मैंने हल्ला मचाया था तो सारे टीचर इकट्ठे हो गए थे। लिखावट मिलाई गई, मगर किसी की नहीं मिली। उसने कहा, कैसे मिलती। मैंने उल्टे हाथ से जो लिखी थी। इस बार वह जरा मुस्कुराई। ओह, मैंने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा, जैसे ब्रेल लिपि पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने फिर कहा, हाँ, तू सचमुच भोला था। तेरे इसी भोलेपन पर तो मेरा दिल आ गया था। 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और तू कॉलेज जाने लगा था। तब मैंने साल भर पागलपन का नाटक किया था। मैंने कहा, झूठी, तू सचमुच पागल थी। उसने कहा, हाँ, पागल थी। तेरे प्यार में दीन दुनिया की खबर ही नहीं थी। अपना होश भी नहीं संभाल पा रही थी। पागलपन के बहाने से तेरे घर आकर छुप जाया करती थी। इसी बहाने तुझे छू लिया करती थी। मैंने कहा, चल झूठी, तुमने पागलपन में कईयों को काट लिया था, याद नहीं क्या। उसने कहा, हाँ, याद है, सब कुछ तो याद है। चाहते हैं कि लम्हे ऐसे ही भूल जाते हैं क्या। याद कर, मैंने सबको काटा, मगर तुझे क्यों नहीं काटा। तुम मुझे पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया करते थे, और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी पकड़ में आ जाया करती थी। इसी बहाने तुझे छूने का मौका मिल जाया करता था। यही तो हसरत थी मेरी, तुझे छूने के लिए अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया था मैंने। मैं निरुत्तर सा हो गया। फिर मैंने कहा, नहीं, तू सचमुच पागल ही थी। याद कर, जब मैं बड़े तालाब में नहा रहा था, तुम मेरे कपड़े उठाकर ले गई थी। मैं पूरे दिन खेतों में सिर्फ चड्डी पहनकर घूमता रहा, मगर तुमने शाम तक मेरे कपड़े नहीं दिए। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकती थी। उसने जवाब दिया, हाँ, कपड़े उठाए तो थे मैंने, मगर ज़रा सोच, तेरे ही क्यों उठाए थे। और भी तो तेरे कई दोस्त नहा रहे थे। बड़ा मज़ा आया था मुझे इस खेल में। शाम को तेरे कपड़े मैंने वापस भी तो कर दिए थे। तुम मेरे अपने जो थे, ढंग से तुझे देखने का हक था मेरा, सो मैंने देख लिया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे इस खेल की। तेरी माँ शिकायत लेकर आ गई थी। इस कारण घर वालों ने मुझे खूब पीटा। फिर रात भर बेड़ियों से बांधे रखा था, मगर सारी सजा उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं थी रे, जो तुम्हारे पास मिलती थी। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहना जारी रखा, तुझसे मोहब्बत की सज़ा तो मैं अब भी भोग रही हूँ। पागल समझकर घर वालों ने बुढ़े के पल्ले बांध दिया। मुझसे 15 साल बड़ा है वो, मगर जो भी है पति है मेरा, निभा रही हूँ। 2 बच्चे भी हैं मेरे, मगर तू आज भी मेरे दिल में है। तू मेरे जहन से निकला ही नहीं है। मुझे छूता कोई और है, मगर स्पर्श तेरा ही महसूस किया है मैंने। ये ज़िंदगी तेरे नाम की है, ताउम्र तेरी ही रहेगी। प्यार एक बार होता है, मुझे भी हुआ। बिना किसी उम्मीद के मैंने तुझे चाहा, और चाहती रहूँगी। इतना कहते ही उसकी ट्रेन आ गई, और उसने कहा, अब मेरी ट्रेन आ गई है, दूर की मुसाफिर हूँ, अब जाना पड़ेगा। मगर आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली है मैंने, तुझे अपने दिल का हाल बताकर। अब मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। इतना कहकर वो चली गई। मैं जड़वत पत्थर की तरह बैठा रहा। वो स्टेशन की भीड़ में कहीं ओझल हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ।
और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।